अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब? बैठ जाइए, मूल प्रश्न बैठ जाइए आ जाता है व्यवस्था का। गृह विभाग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। पार्लियामेंट का सत्र हो या फिर विधानमंडल का सत्र हो, अगर इस सत्र चलता है तो लोगों को खुशी होती है, उम्मीदें होती हैं कि सत्र में जनता की समस्याओं को उठाया जाएगा और उस पर विचार होगा, चर्चाएं होगी, फिर हल निकलेगा। लेकिन अक्सर ये सुनने में आता है कि विधानसभा का सत्र हो या फिर लोकसभा का सत्र हो, हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा तक तो ठीक है, लेकिन बात हाथापाई पे आ जाए, बहसा बहसी पर आ जाए और मर्यादाएं टूटने लगे, तब विचार करना लाजमी हो जाता है। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से हाथापाई के बाद आज ऐसी चीजें देखने को मिली जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष को बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को टोकना पड़ा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आज सदन में मैं लज्जित महसूस कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं हमारे सदन में हुई हैं। वहीं आज बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कह रहे थे कि आपकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, अब आप बैठ जाएं। तब तक तेजस्वी यादव उनसे बहस करते रहे, उन्हें ही रोकते रहे, उनके साथ बहस करते रहे, बोलते बोलते यहां तक कह गए कि कैसे कैसे को आप मंत्री बना लिए हैं। इसके बाद फिर क्या था, सदन में जो मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद यानी डिप्टी सीएम और नंदकिशोर यादव भी हैं, ये सब उठ करके तेजस्वी यादव पे हमला करते हैं, बोलते हैं कि ये क्या सब बोलते जा रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय देखिए, हम अपने मंत्रीगण को लज्जित होते नहीं देख सकते हैं, ये कुछ भी उठ करके बोल दे रहे हैं। और ये सारा वाकया जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था। यह वीडियो आप देखिए, 10 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आएगा कि बात कहाँ से उठी और कहाँ तक चली गई। और सदन में अगर ऐसी बातें होती रहेंगी तो जनता की समस्याओं का क्या होगा, जनता के मुद्दे उठेंगे कैसे? हम एक लाइन में बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री जी के पास सातों का डिटेल नहीं है जो इन्होंने हस्तांतरण किया। सातों का डिटेल चाहिए, यही ना? कब सातों का डिटेल आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। सातों का डिटेल हमने दिया है, प्रश्न में महोदय सातों का डिटेल दिया है। महोदय प्रश्न देख लिया जाए, सातों का डिटेल दिया है। सातों के डिटेल में लौड़िया और शुगर चीनी मिल एचपीसीएल को दिया गया है और हमने सातों का जवाब दिया। हमने महोदय सातों का जवाब दिया। ये सुशील मोदी जी का भाषण है, बजट भाषण। इस बजट भाषण में है अध्यक्ष महोदय। अब 10 मिनट पार गया। ज्योति देवी अब 10 मिनट आपका समय चला गया एक्स्ट्रा। जवाब एक ही चीज दोहराया जा रहा है, डिटेल में आपको अवगत कराएंगे। नहीं होना चाहिए महोदय, नियमावली के अनुसार सदन चलेगी ना, तो सप्लीमेंट्री तो पूछने का नहीं, तो सप्लीमेंट्री समय सीमा के अंदर एक बार महोदय जब पिक कर लिया गया तो पिक कर लिया गया। आया सुन लीजिए, 1 मिनट बैठ गए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न का आप जो उठा रहे हैं उसकी जांच कराकर उत्तर सदन को भेज देंगे। अब तारांकित प्रश्न श्रीमती ज्योति देवी, नहीं आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा तारांकित का समय चला गया। वो देखिए, नहीं तारांकित प्रश्न में अब देखिए माननीय सदस्य का है। आप सदन के बड़े सदस्य हैं। ज्योति देवी ये पूछती हूँ, नेता मंत्री गृह विभाग, आप जवाब दे देंगे, फिर दोबारा कहेंगे, प्रश्न करेंगे, हम लोग करवा देंगे उसको। चलिए क्या एक ही पूरा पूछे, नियम और नहीं है। देखिए 10 मिनट हम आगे बढ़ चुके, आपके लिए 10 मिनट। क्वेश्चन पकड़ा जाता है तो जब तक खत्म नहीं होता 3 पूरक तब तक वो चलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, सर आप कीजिए। इसमें हम खाली एक और दूसरा पूरक जवाब दे दें कि आप 2000 दे पाएंगे क्योंकि आगे बढ़ चुके, आगे मंत्री आपका ग्रहण कर लेंगे। बोलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ग्रहण कर लेंगे, बोल दीजिए। महोदय फिर सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे, फिर ये प्रश्न का क्या मतलब है?
हम लोग सदन चलाना नहीं, अच्छा चाहते हैं। ये आप लोग बताइए, जो सत्ता एक ही पक्ष प्रश्न लोग में नहीं पूरा चाहते, सदन का समय समाप्त कर दिया जाए। नहीं, जवाब दे दिया है, स्थगित का कोई औचित्य हो। औचित है महोदय, जवाब ही नहीं, नहीं आया। आप पूरे 3 पूछ चुके। हम तो आप देखिए, आपने सलाह दिया, लेकिन हम कह रहे हैं आसन की स्थगित नहीं होगा। आपके पूरक का जवाब ये देंगे और सदन को अवगत कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय- अध्यक्ष महोदय, नहीं, अब नहीं। दूसरा माननीय पूरक- मंत्री गृह अध्यक्ष विभाग। महोदय, दूसरा पूरक तो पूछ लेने दीजिए। वो जवाब देते रहे, नहीं देते रहे, ठीक उनके है। रिकॉर्ड में तो आ बोलिए, जाए। हाँ बोलिए बोलिए। बियाडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा। बैठ जाइए आप लोग, बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। बियाडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए, तब ना सुनेंगे। हम जाना आप बैठ जाइए संजय सरावगी जी, बैठ जाइए। नहीं बैठिए आप, नियम आसन का नियम सर्वोपरि है। बैठ जाइए आप लोग। नहीं, गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिए। बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। आप छोड़ दीजिए, बैठिए, सब लोग बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि सिर्फ पूरा को सुना देंगे, ग्राह्य कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरे कुछ एक लाइन में उनको बता रहे, टाइम बाउंड के अंदर उसका तो रिजल्ट अलग होना से चाहिए। जरा बतिया लीजिएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए, देते हैं अच्छा, कौन कौन यार? कहाँ कहाँ भटक से गए आ आप? जाते हैं यार? चलिए। हाँ, जवाब आता नहीं। चलिए, गृह विभाग बोलिए। गृह विभाग। क्या मतलब नहीं, है? आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सवाल मूल प्रश्न बैठ जाइए आ आप। जाता है व्यवस्था पे। गृह विभाग, गृह विभाग, और कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार क्षेत्र हमारे में मंत्री हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। बैठ जाइए। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी बैठ हम जाइए। सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, ये बैठ जाइए। परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? सिलेंडर में बैठ जाइए सब लोग। आप बैठ जाइए, सब लोग व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा, कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर क्या यादव एक जी आदमी बोलेंगे? ये सब लोग माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, माननीय नंद अब बैठा, सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं।
और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया, ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुनिए 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए 26 साल का, इनके शासनकाल की कार्रवाई उठाए देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाएं, न चलाना न चलाएं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते महोदय। माननीय सदस्यगण, आपने जो कहा नियम के अनुकूल बात को रखे हैं और वरीय लोग से पहले भी हमने कहा है आसन से कि सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कोई मूर्धन्य नहीं है। नियमावली के अनुसार ही सदन चलेगा और हमने प्रतिपक्ष भी सत्ताधारी दल के अंग होते हैं, इसलिए आपको अवसर दिया लीड से हटकर। और अब सूचित प्रश्न के समय समाप्त होने के बाद भी 10 मिनट तक पूरक पूछने का हमने अवसर दिया। माननीय मंत्री जी को निर्देशित भी किया कि पूरक की आप जांच करवा लेंगे, गलत जवाब कोई न दे सके इसकी आप समीक्षा कर लेंगे। और मैं आगे से भी आग्रह करूंगा सभी सदस्यों से कि नियमावली का पालन करें। हम समय से बंधे हैं। कई सदस्यों का प्रश्न आया हुआ है, सबको अवसर मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पर सदस्य भागीदारी कर सकें। आगे से इसका ख्याल रखें और जो भी किसी के अधिकार क्षेत्र में हनन करने का प्रयास करते हैं वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। और ये गलत परंपरा का कोई भी जिम्मेवारी के पद पर बैठे सदस्य, खासकर सदन नेता, नेता प्रतिपक्ष, सत्तारूढ़ दल के सचेतक, उपसचेतक और विरोधी दल के उपसचेतक, दलीय नेता इसका जरूर ख्याल रखें। श्रीमती ज्योति देवी, मंत्री गृह विभाग। बोले महोदय, क्योंकि आपने एक बार बिछा दिया। विरोधी दल को बैठाते नहीं है, आप मंत्रियों को डांट देते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। तो सुना आपने कि किस तरह सदन में ये सारी चीजें चलती रही। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को उठ करके, नंदकिशोर यादव को उठ करके विधानसभा अध्यक्ष और तेजस्वी यादव को सबको समझाना पड़ा, बोलना पड़ा कि ये गलत है। मंत्रियों को जलील अगर किया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि सभी लोगों ने तेजस्वी यादव को भी समझाया। इसके बाद खबर मिली कि तेजस्वी यादव वॉक आउट कर गए। लेकिन सदन में ऐसा चलेगा तो जनता की बातें कैसे सामने रखी जा पाएंगी। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।